कभी सोचा है कि एक तरफ है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जबरदस्त पॉलिटिकल टेंशन जिसमें एक प्रेसिडेंट के अरेस्ट तक की खबर है, और दूसरी तरफ सनातन परंपरा का एक बेहद पवित्र प्रतीक। भला इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज की कहानी इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन के बारे में है। ये एक ऐसी कहानी है ना, जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है सियासत का सख्त खेल और दूसरी तरफ है आत्मा की शांति की तलाश। चलिए इस पूरे उलझे हुए मामले को एक एक करके समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो सुनकर सब हैरान रह गए। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने हिरासत में ले लिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने उन्हें सीधे उनके बेडरूम से निकाला, हथकड़ियां पहनाई और अमेरिका ले गईं। अब इस एक घटना ने वेनेजुएला में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट की अटकलों को तुरंत हवा दे दी। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई ये अचानक से नहीं हुई थी। इसके पीछे अमेरिका और मदुरो सरकार के बीच सालों से सुलग रही टेंशन का नतीजा थी। अमेरिका का आरोप था कि मादुरो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग चलाते हैं, नार्को टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन भी करते हैं। इन्हीं गंभीर आरोपों ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया था। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच कहानी का सबसे अजीब पहलू सामने आता है। एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सोशल मीडिया पर अचानक वेनेजुएला सरकार का एक ऑफिशियल नेशनल इनविटेशन लेटर वायरल हो जाता है, और वायरल होने की वजह बस एक थी, उस पर बना ओम का सिंबल। ये है प्रतीक है ओम, सनातन धर्म का, यानी दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा परंपराओं में से एक का सबसे पवित्र चिन्ह। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की पहली आवाज है, सृष्टि की शुरुआत और जीवन के चक्र का प्रतीक। हर वैदिक मंत्र इसी से शुरू होता है और ये अपने आप में एक पूरा मंत्र है। अब इस सिंबल का वेनेजुएला के डॉक्यूमेंट पर होना और भी अजीब इसलिए लगता है क्योंकि वेनेजुएला तो एक प्रमुख कैथोलिक देश है। वहाँ हिंदू आबादी सोचिए 2000 से भी कम है। तो फिर ये सब हुआ कैसे? सवाल तो वही का वही है। सनातन धर्म का इतना पवित्र प्रतीक हजारों मील दूर एक कैथोलिक देश के सरकारी कागज पर कर क्या रहा था? इस सवाल का जवाब पॉलिटिक्स में नहीं मिलता। इसका जवाब मिलता है भारत में, एक बहुत ही गहरे पर्सनल आध्यात्मिक कनेक्शन में। चलिए देखते हैं कैसे। सच तो ये है कि निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेज भारत के जाने माने आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा के काफी लंबे समय से अनुयायी रहे हैं। और ये कोई नया जुड़ाव नहीं है। बताया जाता है कि शादी से पहले सिलिया फ्लोरेज ने ही मदुरो को सत्य साई बाबा की टीचिंग से मिलवाया था। फिर 2005 में, मतलब प्रेसिडेंट बनने से लगभग 8 साल पहले, ये दोनों पुट्टपर्थी में उनके आश्रम प्रशांति निलयम भी गए थे, और उसके बाद से वो उनके पक्के भक्त बन गए। उस समय की तस्वीरें भी मौजूद हैं जहां एक युवा मादुरो और उनकी पत्नी को सत्य साई बाबा के साथ जमीन पर बैठे हुए देखा जा सकता है। ये उनके व्यक्तिगत समर्पण की गहराई को दिखाता है। और उनकी ये जो पर्सनल आस्था थी ना, वो सिर्फ पर्सनल बनकर नहीं रह गई। इसका असर वेनेजुएला के पब्लिक और ऑफिशियल कामों में भी साफ साफ दिखने लगा, और ये असर धीरे धीरे सामने आया। देखिए, पहले तो साईं बाबा के निधन पर वेनेजुएला की संसद में एक शोक प्रस्ताव लाया गया। फिर 2024 के नेशनल डे के इन्विटेशंस पर ओम का प्रतीक छपा, और 2025 में साईं बाबा की जयंती पर उन्हें ऑफिशियली तौर पर श्रद्धांजलि भी दी गई। नवंबर 2025 में मदुरो ने सत्य साईं बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें प्रकाश का पथ, यानी अ बीकन ऑफ लाइट कहा। ये उनकी गहरी श्रद्धा बताने के लिए काफी है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज भी साईं बाबा की अनुयायी हैं और पुट्टपर्थी जा चुकी हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक इंसान की आस्था नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक प्रभाव सत्ता के गलियारों तक पहुंचा हुआ है। तो पॉलिटिक्स और अध्यात्म की इस अनोखी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? ये कहानी हमें दिखाती है कि संस्कृति और आस्था की ताकत राजनैतिक सीमाओं और तनावों से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। एक तरफ जहां देशों की सरकारें आपस में टकरा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ भारत से निकला एक आध्यात्मिक विचार दिलों को जोड़ रहा था। आखिर में एक सवाल जहन में आता है, जब हमारे सनातन विचार और प्रतीक दुनिया के कोने कोने में इस तरह अपनी जगह बनाते हैं,
तो क्या ये गर्व की बात नहीं है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।